बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र नहीं आया, जबकि दूसरी जानिब अवाम शुगर माफिया के हाथों चारों खाने चित चीनी होलसेल रेट में 140 रुपये किलो हो गई, जबकि दुकानों पर 145 से 150 रुपये किलो में फ़रोख्त। सिर्फ 10 दिन में चीनी की कीमत में 20 से 30 रुपये किलो इजाफा हुआ। आटे के दाम भी मुल्की तारीख की बुलंदियों को छू रहे हैं। आटे के बाद शहर में चीनी की कीमतों का बहरान सर उठाने लगा। होलसेल मंडी में चीनी की कीमत 200 रुपए तक बढ़ गई। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 6,800 से बढ़कर 7,000 रुपए का हो गया। शहर की ओपन मार्केट में परचून में चीनी 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी हो गई। किराना शॉप पर चीनी 140 से 145 रुपए फी किलोग्राम पर पहुंच गई। दुकानदारों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, शुगर मिल्स इजारादारी कायम करके कीमतें बढ़ा रही हैं और सार्फिन का माली इस्तेहसाल किया जा रहा है। कम आमदनी वाला तबका तो हर दौर में रुलता रहा, मगर अब सफेद पोश तबके के हाथ भी खड़े हो गए हैं। गरीब आदमी क्या करेगा कि हर चीज की महंगाई है, कारोबार नहीं है किसी चीज के लिए। इस चीज के सोचना चाहिए गवर्नमेंट। इनकी जो रेट्स हैं कंट्रोल होने चाहिए ताकि जो सफेद पोश आदमी है वो भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से खाना खिला के सुला सके। ये रेट्स ने तो सर हर बंदे को परेशान कर दिया। और शहरी ने वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी से मामले का नोटिस लेने और चीनी की कीमतें कम कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महंगी बिजली के बाद नए कनेक्शन भी महंगे हो गए। सिंगल और 3 फेज मीटर की फीस में 100% इजाफा। सिंगल फेज मीटर की कीमत 4,000 से बढ़ाकर 7400 कर दी गई है। मजमूई खर्च 10,000 आएगा। 3 फेज मीटर की कीमत 15,000 से 33,500 हो गई। डिमांड नोटिस के लिए 42,000 भरना होंगे। बिजली मजीद महंगी करने के बाद नए कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। लेस्को ने सिंगल और 3 फेज मीटर्स की कीमत में होशरुबा इजाफा किया है। मटेरियल की कीमतों में इजाफे से डिमांड नोटिस की फीस में 100% इजाफा हुआ है। सिंगल फेज कनेक्शन की कैपिटल कॉस्ट बढ़ाकर 7,400 रुपए कर दी गई है। इस तरह सिंगल फेज मीटर का मजमूई डिमांड नोटिस 10,000 रुपए का होगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नुमान कहते हैं कि मटेरियल की कीमत बढ़ने पर फीस बढ़ाई गई है। बुनियादी चीज़ ये थी कि जो प्रोडक्ट है यानी जो मीटर्स हैं और जो हम साथ सर्विसेज फराहम करते हैं और जो लेस्को जैसे एक वायर है वो उसकी जो प्राइस है वो पिछले आप देखें कि इन्फ्लेशनरी जो इशू बना है पिछले 1.5-2 साल के अंदर वो एक रिमार्केबल प्राइस जो है वो बढ़ी है। लेस्को कोई मुनाफा नहीं लेता या लेस्को जो है वो कोई 1 रुपया भी इजाफी लेने का बिल्कुल रवादार नहीं है। 3 फेज कनेक्शन के डिमांड नोटिस के लिए मजमूई तौर पर अब 42,000 रुपए की अदायगी करना होगी। शहरियों ने लेस्को के फैसले को मुस्तरद करते हुए इजाफी कीमत वापस लेने का मुतालबा किया है। आम इंसान जो है वो क्या करे, अब देखे ना 50 रुपए का यूनिट जा रहा है। कम करने की बजाय यूनिट स्लैब ज्यादा हो तो बिल कम करने की बजाय वो ज्यादा कर रहे हैं। गरीब आवाम अगे पीसन रही है कि खुदा इन्हों समझाए। लोग बहुत परेशान ने, लट्टे तो परेशान ने, गैस तो परेशान ने। गरीब बंदा वो किधर जाएगा आप मुझे बता दें। इतनी गर्मी हवा वगैरह भी है और आपको पता कि बारिशें भी हो रही हैं और वो अपना टाइम टेबल बना जब मर्जी बंद कर दें और जब चाहे मर्जी खोल दें। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को राय अस्कर ने फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑपरेशन सर्कल्स के तमाम सरबराहान को मरासला भिजवा दिया है, जिसका इतलाक 22 जून से होगा। कैमरा टीम के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। डॉलर दोबारा से बुलंदियों की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा 283.0 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर पहुंच गया। उधर सोना भी बुलंदियों को छूने लगा। 1 तोला कीमत में 6,200 रुपये तक का इजाफा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा होकर 283.04 रुपए पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 290 रुपए पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 5 रुपए इजाफे से 320, बरतानवी पाउंड 4 रुपए महंगा होकर 375 रुपए का हो गया है। अमारती दरहम 1 रुपए महंगा होकर 79 रुपए 25 पैसे, सऊदी रियाल 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 76 रुपए 50 पैसे पर पहुँच गया है। सोने की कीमतें भी बढ़ गई है। 1 तोला सोना 6,200 रुपए महंगा होकर 2,21,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 5,316 रुपए महंगा होकर 1,89,472 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2,650 रुपए पर बरकरार है।
सनतों के लिए बिजली के बढ़ते निर्खों से कारोबारी बरादरी परेशान। शहर के सनतकारों और लाहौर चैम्बर कायदीन की दुहाई, कहते हैं कि हुकूमत सनती पैदावार, अहदाफ और एक्सपोर्ट के टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेगी। शहर का सनती तबका बिजली के बढ़ते निर्खों से आजिज आ गया। सनतकारों ने कहा है हुकूमत IMF के ईमा पर एनर्जी की लागत मजीद ना बढ़ाए, इससे मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद ने कहा 4 रुपए फी यूनिट इजाफे से सनत के पैदावारी अहदाफ पूरे नहीं होंगे। खिते के तमाम ममालिक के मुकाबले पाकिस्तान में बिजली की कीमतें आसमान पर हैं। उन्होंने कहा ऐसे हालात में एक्सपोर्ट बढ़ाना दीवाने का ख्वाब है। मजीद ये IMF के कहने पे गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप कर रही है और अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रही है, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ेगी और जो फिजिबल नहीं रहेंगे बिजनेस उस हवाले से। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद का कहना है हुकूमत कम अज कम सनत का टैरिफ खित्ते के मुकाबले मुल्कों के बराबर रखे, ताकि मुल्की सनत एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला मुल्क में ला सके। बिजली के जो बढ़ाने का एक सिलसिला है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बिजनेस कम्युनिटी है या इंडस्ट्री है उसके लिए सेपरेट टैरिफ कर दे और उसको कुछ रिलीफ दे, जिससे इंडस्ट्री चल सके और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। पंजाब में प्लास्टिक रोड मुतारिफ कराने का उसूली फैसला। बैनुल अज़ला सड़कों की तामीर के 107 मंसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक रोड की तामीर के लिए प्लान तलब कर लिया। प्लास्टिक रोड तारकोल रोड के मुकाबले में ज़्यादा पायदार होती है। तारकोल में प्लास्टिक मिक्स करके बनाई जाने वाली सड़क जल्द टूट फूट का शिकार नहीं होती। वज़ीर आला की रोड्स प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों में शफाफियत और आला मेयार यकीनी बनाने की हदायत। पंजाब भर में 2600 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली के 137 मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। वज़ीर आला के एक्शन का रिएक्शन। समनाबाद अंडरपास मंसूबे पर काम तेज, तामीरात और फिनिशिंग की बहाली पर काम जारी। अंडरपास के असफाल्ट कारपेटिंग की जाने लगी। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल उमर फारूक का समनाबाद अंडरपास का दौरा। समनाबाद अंडरपास की एसफाल्ट कारपेटिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई। मंसूबे की बैरल के बेड पर बेस वर्क किया जा रहा है, जबकि कर्व स्टोन्स लगाए जा रहे हैं। गुलशन रावे की जानिब से एसफाल्ट शुरू कर दी गई, जबकि वॉल्स की फिनिशिंग का काम भी जारी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद असद का कहना है मंसूबा बारिश, PHE और सर्विसेज मुंतकली के बायस ताखीर का शिकार हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक मंसूबे पर काम तेज कर दिया गया है। बारिश न हुई तो रफ्तार बरकरार रहेगी। मोहम्मद असद का कहना है मंसूबा 31 जुलाई तक मुकम्मल करने का टास्क है। 31 जुलाई को बैरल खोलकर ट्रैफिक चला देंगे। अंडरपास की हमने मेजर काम जो था हमारा रैंप 2 जो समनाबाद की तरफ है उसकी एसफाल्ट भी कर दी है। बैरल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रैंप 1 जिसको हम गुलशन रावी वाला रैंप कहते हैं उसके अंदर हमारी रोड का काम चल रहा है और अगले 3 से 4 दिन में वो रोड का काम भी कंप्लीट हो जाएगा और ओवरऑल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 30-31 जुलाई तक इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दें। गजाफी स्टेडियम और अतराफ में बारिशों के बाद निकासी का मसला। वासा ने स्पोर्ट्स बोर्ड की हदूद में नया सीवरेज सिस्टम लगाने की इस्तदा कर दी। 1 अरब 40 करोड़ का तखमीना भी पेश। मंसूबा रवां माली साल में शामिल करने की इस्तदा। वासा ने मंसूबे को रवां माली साल में शामिल करने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। समरी के मुताबिक मंसूबा PND में जुज़वी तौर पर मंजूर हो चुका है। समरी में कहा गया है कि वासा ने 4 मुकामात पर सेवर लगाने की मंजूरी ली। उनमें चौथा मुकाम कजाफी था। कश्मीर रोड, शेरावाला और लॉरेंस रोड अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बना, लेकिन कजाफी रह गया। मंसूबे की पूरी लागत 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है, जिसका फंड रवां माली साल में डाला जाए। समरी में इस्तदा की गई कि गजाफी स्टेडियम के अतराफ बारिशी पानी को स्टोर करके काबिल इस्तेमाल बनाना बेहतर फार्मूला है। अस्पतालों को ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी। न्यू अस्पताल 3 अरब, जनरल अस्पताल को 2 अरब 60 करोड़ जारी। जिना अस्पताल 2 अरब 50 करोड़, PIC को 1 अरब 60 करोड़ मिल गए। सर्विसेज गंगाराम और मेंटल अस्पताल को भी फंड्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। महकमा खजाना ने लाहौर के अस्पतालों को अद्वियात, तनख्वाहों, बिजली, गैस के बिलों और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी कर दिया। न्यू अस्पताल को 3 अरब रुपए जारी किए गए। जनरल अस्पताल को 2 अरब 60 करोड़, जिना अस्पताल को 2.5 अरब और PIC को 1 अरब 60 करोड़ रुपए बजट जारी किया गया। सर्विसेज अस्पताल को 2 अरब 30 करोड़ रुपए, गंगाराम अस्पताल को 1 अरब 70 करोड़ रुपए अदा किए गए। मेंटल अस्पताल को 53 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। महकमा खजाना ने फंड्स अस्पतालों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तान रेलवे को रवां माली साल 2023-24 में 80 अरब रुपए आमदनी का हदफ मिल गया। रवां साल मुसाफरों की आमदनी की मद में 39 अरब, शोबा गुड्स के लिए 24 अरब रुपए, जबकि मुतफर्रिक कोचेज के लिए 2 अरब रुपए का हदफ दिया गया है।
پاکستان ریلوے کو رواں مالی سال کے لیے آمدنی کا ہدف مل گیا، جبکہ ذرائع کے مطابق آمدنی ہدف گزشتہ مالی سال کی نسبت 10 ارب روپے زائد ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے آمدنی اہداف کے حصول کے لیے ڈویژنل دفاتر کو اہداف بھجوا دیے۔ رواں سال مسافروں کی آمدنی کی مد میں ریلوے افسران کو 39 ارب روپے کا ہدف دیا گیا ہے۔ شعبہ گڈز کے لیے 24 ارب روپے، جبکہ متفرق کوچز کے لیے 2 ارب روپے کا ہدف دیا گیا، جبکہ سمجھی کی مد میں ریلوے کو 14 ارب روپے، جبکہ ملٹری ٹریفک کے لیے 1 ارب روپے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ شعبہ پراپرٹی اینڈ لینڈ کے لیے 5 ارب اور شعبہ کمرشل کے لیے 3 ارب روپے کا ہدف دیا گیا ہے۔ اسکریپ کی فروخت سے 5 ارب روپے آمدنی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آن لائن تبادلے کرانے والے سینکڑوں اساتذہ کی تنخواہیں روک لی گئیں۔ محکمہ خزانہ نے آن لائن آرڈرز پر اعتراض لگا دیا۔ اساتذہ تنخواہیں نہ ملنے پر پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اساتذہ کا کہنا ہے تبادلوں کے آرڈرز جاری ہوئے 2 ہفتوں سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ اساتذہ کو 2 ہفتوں بعد بھی اکاؤنٹ آفس سے تنخواہیں جاری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈی پی آئی ایلیمنٹری ایجوکیشن پنجاب نے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کو اساتذہ کی تنخواہیں فوری جاری کرنے کے حوالے سے مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ای ٹرانسفر آرڈرز پر QR کوڈ ہی اساتذہ کی تصدیق ہے۔ اکاؤنٹ آفیسر اساتذہ کے آرڈرز کی تصدیق کرانے کی بجائے QR کوڈ کو سکین کریں۔ ڈی پی آئی ایلیمنٹری پنجاب کا کہنا ہے اساتذہ کو فوری تنخواہیں جاری کی جائیں۔ شہر لاہور کے باسیوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ باؤوالا برکٹ روڈ کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے گندا پانی مکینوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے متعدد مرتبہ واسا کو شکایت کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مکینوں کا کہنا ہے گندے پانی سے مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مسئلے کو فوری نوٹس لے کر حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہت مشکل سے گزرتے بیچاروں نے سپارہ پڑھنے جانا، نماز پڑھنے جانا، نہ ٹیوشن جانا ہوتا ہے، بہت مشکل ہے ہمیں۔ ہمارے مہمان آنے سے پہلے فون کرتے ہیں کہ آپ کی گلی کی کیا حالات ہیں۔ ابھی پرسوں میت ہو گئی، ہم نے ڈالے پہ لے کے اس کو گئے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں۔ کنٹونمنٹ میں جاتے ہیں، رانا جعفر دفتر میں جاتے ہیں، وہ بھی ہماری بات نہیں سنتے۔ برکت چوک ٹاؤن شپ کی متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ووٹ کے وقت عوامی نمائندوں کو ہماری یاد آ جاتی ہے، منتخب ہونے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گلیاں ایسے ہیں جیسے ہم کسی دیہاتی علاقے میں رہ رہے ہوں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ہمارے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے، مگر مجال ہے حکومت کے کسی نمائندے نے ہماری جانب رخ کیا ہو۔ علاقہ مکینوں نے متعلقہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ بر وقت ہماری گلیاں بنوائی جائیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں۔ باؤوالا برکی روڈ اور برکت چوک ٹاؤن شپ سمیت متعدد علاقوں میں بنیادی مسائل کا حل نہ ہونا حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مطالبات منظور نہ ہونے پر شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والے احتجاج پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ صدر ایپکا محمد ارشاد کی زیر قیادت ایپکا ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کیا۔ صدر ایپکا نے کہا کہ مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن جاری نہ کیے جانے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ پیر تک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک احتجاج کرتے رہیں گے۔ پورے ملک میں ہو گیا، پنجاب کے بجٹ میں آ کر LPR ترمیم کے ظلم کے بعد میں تنخواہ میں اضافہ 30% انیشل پہ، اٹ مینس کہ وہ 10% اضافہ ہوا۔ دیگر صوبوں کے برابر کے مطابق 10% اضافہ ملا، ادھر 35% اور پنجاب میں 10%۔ کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی ملازمین نے الاؤنسز نہ ملنے کے خلاف یونیورسٹی میں شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ریلی کی شکل میں کیمپس پل پہنچ کر یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ سے کئی بار مذاکرات کی کوشش کی لیکن بے سود رہے۔ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا سلسلہ مزید وسیع کریں گے۔ یونیورسٹی ملازمین نے پنجاب یونیورسٹی میں تالا لگانے کے ساتھ کر دی۔ یونیورسٹی میں تمام تعلیمی اور دفتری امور بند کر دیے گئے۔ احتجاج کے باعث کیمپس پل پر شدید ٹریفک جام رہی اور گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی رہیں۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کے بعد رجسٹریشن کارڈ کے بحران کا بھی خدشہ۔ اعلیٰ افسران کی عدم توجہی کے سبب رجسٹریشن کارڈز بنانے کے لیے کانٹریکٹ کے لیے ورکنگ مکمل نہ کی جا سکی۔
आखिर में निजी कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने का 5 साला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए ताहाल इश्तिहार जारी नहीं किया जा सका। एक्साइज हुकाम के मुताबिक साबिक कंपनी को मजीद 4 लाख कार्ड फ्राहम करने का आरसी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ताहम डिमांड के मुताबिक कार्ड तैयार न होने की वजह से 1 लाख कार्ड इल्तवा का शिकार हो गए। अफसरान ने बर वक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड की तैयारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट न किया तो बहरान पैदा हो जाएगा। निजी कंपनी की जानिब से 5 साला कॉन्ट्रैक्ट के दौरान 80 लाख कार्ड फ्राहम किए गए। गाड़ी मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन के साथ नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड्स की फीस वसूल की जा रही है। महकमा एक्साइज ने फीस वसूल करने के बावजूद 25 लाख के करीब नंबर प्लेट्स फ्राहम नहीं किए। रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की फ्राहमी के लिए बर वक्त इकदामात न उठाए गए तो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। टूरिज्म पॉलिसी के तहत अलॉट होने वाली सरकारी अराजी के मुतालिक पॉलिसी में नकाइस को दूर किया जाएगा। सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टूरिज्म पॉलिसी के तहत अलाट होने वाली सरकारी अराजी के मुतालिक पॉलिसी में नकाइस दूर करने के लिए सिफारिशात तलब कर ली हैं। मेंबरान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मज़कूरा पॉलिसी पर तफसीली जायजा लेने की हदायत की गई हैं। पंजाब भर में टूरिज्म पॉलिसी के तहत अलाट होने वाली सरकारी अराजी के हवाले से पॉलिसी में नकाइस को दूर किया जाएगा। अलॉटमेंट की लीज बढ़ाने के हवाले से भी सिफारिशात तलब की गई हैं। मेंबरान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आइंदा फुल बोर्ड इजलास में सिफारिशात पेश करेंगे। टूरिज्म पॉलिसी के तहत सरकारी अराजी पर चेयर लिफ्ट, केबल कार और झूलों के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर और मंसूर कादिर की सरबराही में इजलास। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में आम शहरियों को इलाज मुआलजे की फ्राहमी के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर और मंसूर कादिर की ज़ेर सदारत महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में अहम इजलास। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, सीईओ पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक और दीगर भी शरीक हुए। महकमे फिशरीज पंजाब के ज़ेर एहतमाम झींगा फार्मिंग की बड़ी सतह पर पैदावार के इम्कानात पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर फिशरीज और जंगलात बिलाल अफजल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मनामा में मुनक्कदा सेमिनार में डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब डॉक्टर सिकंदर हयात, डायरेक्टर एक्वाकल्चर फिशरीज पंजाब डॉक्टर मोहम्मद आबिद, इफ्तिखार गुज्जर, डॉक्टर जाहिद शरीफ, मलिक रमज़ान, साइमा सादिक समेत स्टेक होल्डर्स और फिश फार्मिंग से वाबस्ता अफराद शरीक हुए। महकमे फिशरीज पंजाब की जानिब से पंजाब के खारे पानियों में झींगा फार्मिंग पर आगाही दी गई। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सिकंदर हयात ने कहा कि महकमे फिशरीज झींगा फार्मिंग पर कामयाब तजुर्बा कर चुके हैं। वज़ीर आला के हुक्म पर समनाबाद अंडरपास की निगरानी और तकमील के लिए बनाई गई कमेटी का समनाबाद अंडरपास का दौरा, जबकि टीम ने अंडरपास की अतराफ जारी कामों और तायुनात, इजाफी मशीनरी और अमले का जायजा भी लिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल उमर फारूक ने समनाबाद अंडरपास का दौरा किया, जबकि कमिश्नर डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा और चीफ इंजीनियर एलडीए ने कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग दी और बताया गया कि अंडरपास से गुलशन रावी की जानिब जाने वाली बेड पर असफाल्ट का काम भी जारी है। दूसरी जानिब 5 साल से कम उम्र बच्चों को खसरा से बचाने के लिए हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। सीईओ हेल्थ का कहना है कि खसरा मुहिम के सबब खसरा पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर फैसल मलिक ने कहा कि शहर को पोलियो फ्री बनाने के साथ साथ खसरा मुहिम भी कामयाबी से हमकनार हुई। खसरा मुहिम के सबब खसरा पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी WHO की मदद से आउटरीच प्रोग्राम का भी आगाज कर रही है। IG पंजाब ने 2017 से कब्ल के पुलिस शोहदा के वरुसा से किया वादा वफा कर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस शोहदा के वरुसा की फलाह बहबूद के लिए कायम इंडोमेंट फंड से माली मुआवनत का आगाज कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में 5 पुलिस शोहदा के वरुसा को घरों की तामीर के लिए चेक भी तकसीम किए गए हैं। पुलिस शोहदा इंस्पेक्टर शुएब अब्बास नकवी, ASI मोहम्मद अमीन, हेड कांस्टेबल अब्दुल रऊफ और हेड कांस्टेबल खालिद महमूद चेक वसूल करने वालों में शामिल थे। पंजाब काबीना की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का अंदरूनी शहर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मंसूर कादिर की सरबराही में कमेटी अरकान ने जुलूस के रूट्स का दौरा किया। सूबाई वज़ीर आमिर मीर असफर अली नासिर ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर, डॉक्टर जावेद अकरम भी कमेटी अरकान में शामिल। लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ने भाटी गेट से करबला गामेशा तक हिफाजती इंतजामात देखे। मुहर्रम उल हराम के रूट्स की सिक्योरिटी कैमरों से निगरानी की जाएगी। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस की जगहों पर रोशनी का बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के जुलूस और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी।
عید کے موقع پر صفائی کے بہترین انتظامات کرنے پر افسروں اور عملے میں تعریفی اسناد تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ LWMC کے زیر اہتمام تعریفی اسناد تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ LWMC کے 500 سے زائد افسروں اور ورکرز نے شرکت کی۔ عید کے موقع پر صفائی کے بہترین انتظامات کرنے پر 119 زونل افسران، 365 سپروائزرز، 31 موٹر وہیکل انسپیکٹرز کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر ارشاد احمد نے ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک اضافی تنخواہ بھی دینے کا اعلان کیا۔ میں سب کی ایفرٹس کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص طور پر جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ، جو ایک سینٹری ورکر سے لے کر اوپر سپروائزری رول، اور خاص طور پر جو کمشنر لاہور ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر لاہور کا جو رول تھا کہ انہوں نے خود فیلڈ میں موبلائز ہو کے تو ہر چیز کو سپروائز کیا، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہر جگہ سے اپریسیشن آئی۔ کمشنر لاہور چودھری محمد علی رنداوا نے کہا کہ عید صفائی آپریشن کے دوران 55,000 سے زائد ٹن علائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ آپ لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی، بھرپور محنت کی، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ریزیڈنٹس ریپریزنٹیٹیو کمیٹی کی جانب سے لیک سٹی کمیونٹی گروپ کے ممبران کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ عید ملن پارٹی کی تقریب میں نامور مصنف خلیل الرحمان قمر سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ عید ملن پارٹی کی تقریب میں وقاص احمد بٹ اور ڈاکٹر عبدالرحمان نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ مصنف خلیل الرحمان قمر، رانا ظفر، محمد عرفان، میاں امجد، میاں روف، خرم جمیل چودھری، حاجی مشتاق، محمد عثمان، محمد ناصر رحمان، میاں جہانگیر، ملک حفیظ، شہزادہ جہانگیر خان اور ڈاکٹر عبدالرحمان سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر میزبان وقاص احمد بٹ کا کہنا تھا، تقریب کا مقصد لیک سٹی کے رہائشیوں کو ایک چھت تلے اکٹھا کرنا ہے۔ لیک سٹی میں جتنے ریزیڈنٹس رہ رہے ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہیں، ان کا آپس میں انٹروڈکشن ہو۔ آپ دیکھیں گے لاہور میں دوسری جو سوسائٹیز ہیں، لوگ رہتے ہیں ایک اسٹریٹ میں، وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، باقی اسٹریٹ باقی بلاکس میں نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ لیک سٹی میں ہم ایک فیملی کی طرح ریزیڈنٹس رہ رہے ہیں، اور ہم نے یہ عید ملن پارٹی کا گیٹ ٹوگیدر کیا ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈکشن کے لیے۔ ڈاکٹر عبدالرحمان نے عید ملن پارٹی کی تقریب کو خوشائند قرار دیتے ہوئے گوہر اجاز کی ویژن کو سراہا۔ بہت ہی اچھا ایونٹ رہا ماشاءاللہ۔ جو لیک سٹی کے جو رہائشی ہیں وہ ویسے بھی ہیپی ہیں، اور آج کچھ ایک دوسرے سے ملاقات بھی سب کی ہو گئی، اور اتنی خوبصورت سوسائٹی ہے، آپ لوگوں نے اس میں دیکھا ہے کہ ہر بندہ خوش ہے، یہاں سے ہیپی ہے۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیڈ NM ایسوسی ایٹس خرم چودھری کا کہنا تھا، آج کے دور میں اس طرح کی تقریبات بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ بہت اچھا ہمارا ماشاءاللہ سے ہیلدی ایونٹ ہوا ہے، اس میں ڈنر بھی سرو کیا گیا، اور سب ریزیڈنٹس نے اپنی اپنی جو لائف ایکسپیرینسز ہیں لیک سٹی سے ریگارڈنگ وہ شیئر کی۔ تقریب میں شرکا کی انواع اقسام کے خوابوں سے توازہ کی گئی۔ مہمانوں نے مستقبل میں بھی ایسی تقریبات کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ سمرا فاطمہ، لاہور۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ DG نادرا لاہور ریجن ابرار احمد خان کا لاہور چیمبر کا دورہ، صدر لاہور چیمبر کاشف انور کے ہمراہ چیمبر آف کامرس میں قائم نادرا پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس کے دفاتر کا بھی جائزہ لیا۔ ابرار احمد خان نے صدر لاہور چیمبر کاشف انور کی خصوصی دعوت پر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ کاشف انور سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری نے ممبران کے ہمراہ خوش آمدید کہا۔ ادارہ منہاج الحسین لاہور میں استقبال محرم الحرام کے سلسلے میں ماتمی جلوس اور مجلس عزا ہوئی۔ علامہ رشید ترابی جبکہ شاعر اہل بیت سید غیور عباس نقوی نے مصائب اور فضائل اہل بیت کا ذکر کیا ہے، جبکہ ادارہ منہاج الحسین لاہور میں 29 ذوالحجہ کو ادارہ منہاج الحسین لاہور میں استقبال محرم الحرام کا ماتمی جلوس بھی برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس ادارہ منہاج الحسین پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی جلوس کے بعد مجلس عزا برپا کی گئی، جس میں علامہ رشید ترابی، شاعر اہل بیت سید غیور عباس نقوی نے مصائب اور فضائل اہل بیت بیان کیے۔ ماتمی عزاداروں اور زائرین و مومنین کے استقبال کے لیے علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، علامہ محمد سبطین اکبر، ڈاکٹر عامر علی، مولانا جعفر عباس، علی حسین اکبر اور دیگر اراکین بھی موجود تھے۔
शोधाई पुलिस के बच्चों को यूनिक ग्रुप के कैंपसेस में मुफ्त तालीम दी जाएगी। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पंजाब पुलिस के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पंजाब पुलिस के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस के ऑफिस में तकरीब हुई। यूनिक ग्रुप के कैंपसेस में शोधाई पुलिस के बच्चों को फीस में 100% और हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को माहाना फीस में 50% रियायत दी जाएगी। इस मौका पर डायरेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अमजद अली खान ने कहा कि पुलिस की कुर्बानियों के बायस शहरी सुकून की नींद सोते हैं। शोहदा ने मुल्क में क़याम अमन के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां दी हैं। SSP ऑपरेशन सोहेब अशरफ ने यूनिक ग्रुप की जानिब से पंजाब पुलिस के बच्चों की तालीम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में SP मॉडल टाउन अम्मारा शिराजी, डायरेक्टर एकेडमिक्स यूनिक वसीम अनवर चौधरी और रियाजुल हक नवीद तारिक भी मौजूद थे। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में 3 रोज़ा एक्सपो मिड सिटी इन्वेस्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और फैमिलीज़ की तवज्जो का मरकज़ रहा। शुरका ने रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मुनक़दा 3 रोज़ा एक्सपो मिड सिटी इन्वेस्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और फैमिलीज़ के मन को खूब भाया। लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मिड सिटी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मोइन सफ्तर ने शुरका को मिड सिटी की लोकेशन के बारे में बताया। कहा कि एयरपोर्ट से इंतहाई करीब होने के बायस ये पाकिस्तान का पहला एयर वाटर प्लस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जबकि महरीन सरवर ने कहा कि इसके डिज़ाइन में पायदारी के अंसर को नुमायां अहमियत दी गई है। इन्वेस्टर्स ने मिड सिटी में रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया और इसे आने वाले वक्त के लिए बेहतरीन सरमायाकारी करार दे दिया। शुरका ने कहा कि मिड सिटी दीगर रियल स्टेट सोसाइटीज़ के मुकाबले में एक जदीद तरीन प्रोजेक्ट है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चंद मिनट्स के मुसाफत पर होने के बायस ये प्रोजेक्ट लोकेशन के एतबार से अपनी तर्ज का मुनफरिद और नुमायां प्रोजेक्ट है। इस मौका पर मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट उस्मान खान समेत दीगर भी मौजूद थे। नवीद असलम मलिक की किताब फ़ख्र पाकिस्तान की तकरीब रुनुमाई मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है। नवीद असलम मलिक की किताब की तकरीब रुनुमाई कासिम अली शाह फाउंडेशन में हुई। किताब फ़ख्र पाकिस्तान में 33 मुल्की शख्सियात की दास्तान हयात, ताजिरबात और मुशाहदात रकम किए गए। तकरीब में आज़म मलिक, शाहिद नज़ीर, यासीन जोया ने शिरकत की, जबकि एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, वहाब यूनस, शहजाद चौधरी और दीगर भी शरीक हुए। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने जनरल अस्पताल में इंतहाई खूबसूरत जिम्नेजियम का इफ्तिताह कर दिया है। डॉक्टर जावेद अकरम और प्रिंसिपल डॉक्टर सरदार जफरुल फरीद ने जिम्नेजियम में हर मशीन पर खुद वर्जिश करके मेयार का मुआयना किया। ट्रेनर ने जिम्नेजियम में मुख्तलिफ मशीनों के बारे में ब्रीफिंग भी दी। जनरल अस्पताल में जिम्नेजियम की इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफरुल फरीद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म टैलेंट हंट हॉकी प्रोग्राम पंजाब जोन के मैचेस शुरू हो गए। टूर्नामेंट के मैचेस 22 जुलाई तक जारी रहेंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड नंबर 2 पर शुरू होने वाले इवेंट में लड़कों और लड़कियों की 5-5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि फैसलाबाद, लाहौर, बहावलपुर, सियालकोट और रावलपिंडी की टीमें शामिल हैं। खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला गौहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी ने मैच जीत लिया। निश्तपाक जिम्नेजियम हॉल में जारी टूर्नामेंट के पहले मैच में शुजात अली और राना इरफान की जोड़ी ने मोहम्मद इशफाक और मोहम्मद जमील को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज और मोहम्मद तौकीर ने फतह समेटी। उन्होंने मलिक शब्बीर और मलिक नवीद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी, जबकि तीसरे मैच में गौहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी ने सुहेल मसूद और आबिद महमूद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही।